क्या कभी आपने सोचा है कि एक बादशाह अपने बेटों में से अगला बादशाह कैसे चुनता है? एक दिन एक दाना बादशाह ने अपने तीनों शहजादों को एक मुश्किल इम्तिहान दिया। एक शहजादा बहादुर था, दूसरा बहुत ज़हीन और तीसरा निहायत नर्म दिल। लेकिन सिर्फ एक ही इस सल्तनत का अगला बादशाह बन सकता था। जब तीनों शहजादे एक साल बाद वापस आए तो जो फैसला हुआ वो पूरे दरबार के लिए हैरान कुन था। आखिर वो कौन सा शहजादा था जिसने लोगों के दिल जीत लिए? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। बादशाह और उसके तीन बेटे। हिकमत, सब्र और इंसाफ की कहानी। बहुत जमाना पहले एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी। इस सल्तनत का नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान का बादशाह सुलेमान निहायत समझदार, बहादुर और इंसाफ पसंद था। इसकी वजह से पूरी सल्तनत में अमन और खुशहाली थी। बादशाह के तीन बेटे थे। पहला बेटा शहजादा हारिस था, जो बहुत बहादुर था लेकिन कभी कभी जल्दबाजी कर देता था। दूसरा बेटा शहजादा साद था, जो बहुत ज़हीन और चालाक था मगर उसे अपनी अक्ल पर बहुत गुरूर था। तीसरा बेटा शहजादा हमजा था, जो निहायत नर्म दिल, साबिर और मेहरबान था। बादशाह अक्सर सोचता था कि इसके बाद सल्तनत कौन संभालेगा। वो जानता था कि सिर्फ ताकत अक्ल काफी नहीं होती, एक अच्छे हुक्मरान में इंसाफ, सब्र और रहम भी होना चाहिए। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, मेरे बेटों, अब तुम बड़े हो चुके हो। एक दिन तुम में से किसी एक को इस सल्तनत का बादशाह बनना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी काबिलियत साबित करो। तीनों शहजादे गौर से अपने वालिद की बात सुनने लगे। बादशाह ने कहा, मैं तुम तीनों को एक एक इम्तिहान दूंगा। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही इस सल्तनत का अगला बादशाह बनेगा। तीनों शहजादे इस चैलेंज के लिए तैयार हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि तीनों शहजादे सल्तनत से बाहर मुख्तलिफ इलाकों में जाएं और वहां लोगों की मदद करें। एक साल बाद वापस आकर वो बताएं कि उन्होंने क्या सीखा। पहला शहजादा हारिस एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में गया। वहां डाकुओं का एक गिरोह रहता था जो लोगों को लूटता था। हारिस ने सोचा, मैं एक बहादुर सिपाही हूं, मैं इन डाकुओं को शिकस्त देकर लोगों को बचाऊंगा। वो अपनी तलवार लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। हारिस ने बहादुरी से लड़कर डाकुओं को भगा दिया। लोग बहुत खुश हुए और उसका शुक्रिया अदा किया। मगर कुछ दिन बाद एक बूढ़े शख्स ने इससे कहा, बेटा, तुमने डाकुओं को भगा तो दिया, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि वो डाकू क्यों बने। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो मजबूर होकर ये रास्ता इख्तियार कर बैठे। ये बात सुनकर हारिस खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से मसाइल हल नहीं होते। दूसरा शहजादा साद एक बड़े शहर में गया। वहां उसने देखा कि लोग आपस में तिजारत के झगड़ों में पड़े हुए हैं। साद ने अपनी जहानत इस्तेमाल करते हुए नए कवानीन बना दिए। उसने हिसाब किताब के उसूल बनाए और बाजार के लिए नए कवायद मुकर्रर किए। चंद ही महीनों में शहर की तिजारत बहुत बढ़ गई। लोग उसकी अक्ल से मुतासिर हुए। मगर एक दिन एक गरीब किसान इसके पास आया और कहने लगा, हुजूर, अब के कवानीन अमीरों के लिए तो अच्छे हैं, मगर हम गरीब लोग उन पर अमल नहीं कर सकते। ये सुनकर साद को एहसास हुआ कि सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि दिल से सोचना भी जरूरी होता है। तीसरा शहजादा हमजा एक छोटे गांव में गया। वहां लोग बहुत गरीब थे। पानी की कमी थी और फसलें खराब हो रही थीं। हमजा ने पहले लोगों के साथ रहना शुरू किया। वो उनके साथ खेतों में काम करता, इनके दुख सुनता और उनकी मुश्किलात समझता। एक दिन इसने देखा कि गांव के करीब एक पुराना कुआं था जो बंद पड़ा था। हमजा ने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस कुएं को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। सब लोग मिलकर काम करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं साफ हो गया और पानी निकल आया। पानी आने के बाद गांव की जमीनें दोबारा सरसब्ज हो गईं। लोगों की जिंदगी बदल गई।
गांव के बुजुर्ग ने हमजा से कहा, बेटा, तुमने हमें सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि उम्मीद दी है। 1 साल मुकम्मल होने के बाद तीनों शहजादे वापस महल में आए। बादशाह ने दरबार सजाया और सबसे पहले शहजादा हारिस से पूछा, तुमने क्या सीखा? हारिस ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि बहादुरी अच्छी चीज है, मगर लोगों के मसाइल को समझना भी जरूरी है। फिर बादशाह ने शहजादा साद से पूछा। साद ने कहा, मैंने सीखा कि अक्ल अहम है, मगर अगर दिल में रहम ना हो तो इंसाफ मुकम्मल नहीं होता। आखिर में बादशाह ने शहजादा हमजा से पूछा। हमजा ने आजिजी से कहा, मैंने सीखा कि एक हुक्मरान को सबसे पहले अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब लोग मुत्तहिद हो जाएं तो मुश्किल से मुश्किल मसला भी हल हो जाता है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर वो मुस्कुराया और बोला, मेरे बेटों, तुम तीनों ने बहुत कुछ सीखा है, मगर एक अच्छा बादशाह वो होता है जो लोगों के दिल जीत ले। फिर बादशाह ने ऐलान किया, आज से शहजादा हमजा इस सल्तनत का वली अहद होगा। पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा, मगर हमजा ने अपने दोनों भाइयों को गिले लगा लिया और कहा, हम तीनों मिलकर इस सल्तनत की खिदमत करेंगे। ये सुनकर बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी का सबक, वक्त के साथ नूरिस्तान की सल्तनत पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई, क्योंकि वहां एक ऐसा बादशाह था जो जानता था कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ, सब्र और लोगों के लिए मोहब्बत में होती है।